हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको एक स्कैम बताने जा रहा हूँ जो इक्सिगो ऐप के थ्रू हो रहा है, जहाँ पे हम टिकट बुक कर सकते हैं, फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, बस बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने टिकट बुक करी, जो मुझे बिहार से दिल्ली जाना था। एक टिकट थी 580 रुपये की, दो टिकट हो गई 1160 रुपये की। तो आपको जैसे पता है कि इंडियन रेलवे में आपको टिकट तो ईजिली मिलनी नहीं है, और आप तत्काल भी इम्पॉसिबल है करना, क्योंकि जब आप करते हो उस टाइम पे वेबसाइट और ऐप की ऐसी तैसी हो जाती है। तो क्या हुआ, मैंने एक हफ्ते पहले ओपन करा एक्सिगो ऐप। वहाँ पे 580 रुपीज़ पर टिकट थी, और एक उनका अल्टरनेटिव ट्रैवल प्लान था। उसको लेने से ये है कि अगर मेरी टिकट कंफर्म नहीं होती ऑन डेट ऑफ द जर्नी, तो मुझको अगर ट्रेन का कूपन चाहिए तो 2x ले सकता हूँ, फ्लाइट के लिए चाहिए तो 3x ले सकता हूँ। ऐसे उनका एक ये प्लान है। तो मैंने क्या किया, दो टिकट सेलेक्ट करी, 1160 रुपये की टिकट हुई, और उनका 349 पर पर्सन एक्स्ट्रा चार्ज लगा फॉर सेलेक्टिंग प्रोटेक्शन प्लान, अल्टरनेटिव ट्रैवल प्लान करके ऐसा नाम है उनका, एक्सिगो का। तो टोटल मेरे चार्जेस हुआ 1896 रुपये, 1896 रुपीज़, इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। ठीक है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म फीस होता है या गवर्नमेंट चार्ज, सारी चीज़ मिला के। तो वेटिंग थी मेरी टिकट 18-19 वेटिंग थी। मैं चलो कंफर्म हो जाएगी, एक्स्ट्रा मैंने पे कर दिया। अगर नहीं भी कंफर्म होती तो मुझे 2x ज़्यादा मिल रहा है, और उससे मैं नेक्स्ट फ्लाइट या ट्रेन की टिकट कर सकता हूँ, मेरा लॉस नहीं है। तो मैंने बुक कर दिया। अब क्या है, बैक टू ट्रैवल डेट। अब ट्रैवल डेट आ गया। ट्रैवल डेट पे क्या होता है, वो टिकट कैंसिल हो जाती है, कंफर्म नहीं हो पाती, वेटिंग पे रह जाती है। तो मेरे पे 1160 रुपये रिफंड आता है मेरे सोर्स अकाउंट में, जिससे मैंने पेमेंट करा था IRCTC तरफ से। जो कि आप कहीं से बुक करोगे तो उतना आता है, थोड़ा बहुत चार्जेस कट के, 150 रुपये मैक्सिमम। और मेरे पे कूपन आता है 1160 रुपये का इक्सिगो की तरफ से। तो पहले तो यही स्कैम हो गया, क्योंकि जो IRCTC तरफ से आया है 1160 रुपये, यार वो तो आना था, ऑब्वियस है वो। अब मैंने प्लान का जो पे करा था 349, मतलब 700 के आसपास। तो 700 का 2x होता है 1400, बट मेरे पे 1160 रुपये आया। तो मैं समझ गया कि इनका कहने का ये है कि जो टोटल हम ऑर्डर करा, सॉरी, टोटल जो हम पे करेंगे टिकट का, उसका 2x होता है। तो मैं समझ गया, चलो ठीक है, एक 1160 को 15 मिल गया, 1160 फंड हो गया, मतलब ये टोटल मिला के 2x था, इट्स फाइन। मैंने 700 पे करे एक्स्ट्रा, मुझे 1160 को ओपन मिल गया, कोई इशू नहीं है भाई, ठीक है। अब देखो स्कैम कहाँ पे होता है। अब ये टिकट तो मेरी कंफर्म नहीं हुई। मैं सोचा चलो नई टिकट बुक करते हैं, 1160 रुपये कूपन पड़ा है मेरे पे। अब उनका कहना है कि ये कूपन आपको अगले 7 दिन के अंदर यूज़ करना है। तो पहले मैंने सोचा कि यार कोई लॉन्ग जर्नी का बुक कर देता हूँ, मुझे मान लो वापस आना हो दिल्ली से, तो मैं लॉन्ग जर्नी का बुक कर लेता हूँ 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। वो नहीं कर सकते, विद इन द 7 डेज़ की ट्रैवल आपको सेलेक्ट करनी है। और चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, किसी फ्रेंड की टिकट बुक कर देता हूँ यार, बहुत फ्रेंड इधर उधर जा रहे होते हो, कूपन कहीं तो यूज़ हो। फिर उनका लूप होल आता है कि आपको उसी नेम की टिकट बुक करनी है जो आपने अल्टरनेटिव ट्रैवल प्लान लेते समय बुक किया था। जैसे मेरे अपने नाम का, कुमार के नाम का ही आपको बुक करना पड़ेगा, वो भी नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर ही बुक करना है, और जर्नी भी 7 डेज़ के अंदर होनी चाहिए। अब एक आप बात बताओ, कॉमन सी बात है, अगर नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर मुझे टिकट अवेलेबल होती तो मैं यार अल्टरनेट ट्रैवल प्लान क्यों लेता, एक्स्ट्रा क्यों पे करता भाई। कोई भी मतलब लॉजिक नहीं है, अभी कूपन में कहाँ यूज़ करो। फिर मैंने चलो सोचा कि ठीक है यार, क्योंकि वेटिंग लिस्ट मिल रही थी, अब जो मैं नेक्स्ट 7 डेज़ है वो तो वेटिंग लिस्ट में ही कर सकता हूँ। तो मैं सोचा चलो ठीक है, 1160 है, दोबारा से एक वेटिंग पकड़ते हैं, दोबारा अल्टरनेट प्लान लगाते हैं, क्या पता अगर हो जाए, नहीं भी होती तो मुझे रिफंड ज़्यादा मिल जाएगा। तो मैंने क्या करा, दोबारा से सेलेक्ट करा मेरा टू दिल्ली, और वहाँ पे मेरे को वेटिंग कॉस्ट 50-60 दिखा था, मुझे पता है कंफर्म होनी नहीं है, तो मैंने चलो ट्रैवल प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं। तो भाई वहाँ पे भी क्या है, अब आप ट्रैवल प्लान सेलेक्ट नहीं कर सकते। इनका एक ये और नया आ गया कि अगर आप कूपन यूज़ कर रहे हो तो कूपन, या तो आप कूपन यूज़ कर लो या अल्टरनेट ट्रैवल प्लान यूज़ कर लो, दोनों में से एक ही यूज़ कर सकते। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर मैं अल्टरनेट ट्रैवल प्लान नहीं सेलेक्ट करूँगा तो वो वेटिंग टिकट अगर कंफर्म नहीं होती तो मुझे कोई रिफंड या 2x रिफंड नहीं मिलेगा। मैं चलो इट्स फाइन यार, 2x रिफंड ही नहीं चाहिए, 1160 रुपये लगाते हैं, दो टिकट बुक करते हैं, जो गवर्नमेंट की चार्जेस कट के 1900 रुपये तो वापस आएंगे, क्योंकि मैंने 700 रुपये एक्स्ट्रा लगाए हैं यार, एक्स्ट्रा ट्रैवल रन में देने के लिए, तो कुछ तो बेनिफिट मिले। तो मैंने वेटिंग टिकट दो बुक कर दी दोबारा से 1160 रुपये की, और 38 रुपये 40 रुपये एक्स्ट्रा लगे थे, इट्स फाइन।
अब क्या होता है, वो वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होती। कंफर्म नहीं होती तो मैं सोचता हूँ चलो रिफंड आ जाएगा मेरे पे। अब यहाँ कैच क्या है कि अगर आप कूपन यूज़ करते हो वेटिंग लिस्ट के टिकट पे तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। और भाई ये स्कैम ही तो है। वो कूपन मैं कहाँ यूज़ करूँ? वो कूपन किसी और के नेम से यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। अब मुझे दिल्ली जाना है तो मैं दिल्ली की ट्रेन देखूंगा जिसकी ऑलरेडी टिकट्स नहीं मिल रही है 7 दिन के अंदर, तभी मैंने अल्टरनेट ट्रैवल प्लान प्रोटेक्शन लिया है जो भी है। तो भाई मैं किसी और के नाम पे बुक नहीं कर सकता, मुझे 7 डेज़ के अंदर यूज़ करना है वो कूपन, 7 डेज़ के अंदर की जर्नी में यूज़ करना है वो कूपन। और अगर मैं वेटिंग लिस्ट पे वो कूपन यूज़ कर लेता हूँ तो वो कूपन वेस्ट है। अब सोचो भाई कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, कितने लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। 580 रुपये की टिकट पे 350 रुपये आप एक्स्ट्रा ले रहे हो और आप कस्टमर को ऐसे लूप होल्स में फंसा के स्कैम कर रहे हो। भाई मेरा दिमाग ख़राब हुआ, मैं गया कस्टमर सपोर्ट पे, मैंने उन्हें बहुत सुनाया। मतलब आप ये बताओ ये मैं कहाँ यूज़ कर सकता। एक होता है ना यार, चलो ठीक है बिहार से दिल्ली की ट्रेन नहीं मिल रही, बिहार से छोटी मोटी आसपास की ट्रेन कहीं की लखनऊ की देख लो या दिल्ली से हरिद्वार की देख लो, कहीं की मिली तो वो बुक कर लो उससे। लेकिन वो भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें अपने नाम की यूज़ करनी है और 7 डेज़ के अंदर करनी है। एक 2-3 महीने का मिले कि 3 महीने में एक्सपायर होता है, बंदा कर लेता है। मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें बोली, टाइ चैट पे बहुत बातें हुई, कॉल पे बातें हुई, मैंने उन्हें मैं आपकी कंप्लेन आगे तक करूँगा ये वो। भाई उनको बहुत बहस करने के बाद उन्होंने मुझे एक अनकैलकुलेटेड अमाउंट रिफ़ंड कर दिया जो था 458 रुपीज़। पता नहीं उनका क्या एल्गोरिदम था, क्या सोच के उन्होंने रिफ़ंड करा, 458 रुपीज़ मुझे रिफ़ंड मिला। तो मैंने 700 रुपये लगाए, 450 रुपये करीब मुझे रिफ़ंड मिल गया। ठीक है, तो 200-250 रुपये का मुझे लॉस हुआ, बट इट्स ऑल्सो अ लॉस। फर्स्ट क्योंकि हम प्रोटेक्शन इसलिए लेते हैं कि हमें कंफर्म लगता है कि उस दिन टिकट हमें कंफर्म मिल जाएगी अगर तुम कह रहे हो तो। ऊपर से तुम 2x कह रहे हो, तो 2x तुम टोटल अमाउंट पे कह रहे हो ये भी कहीं मेंशन नहीं है। हमें तो ऐसा लगा ना कि मान लो मैं 700 रुपये का प्रोटेक्शन प्लान ले रहा हूँ, एक 350 हुआ, दो 700, 700 पर इंटू 2x मिलेगा, 1400 रुपये का कूपन मिलेगा। तो वो भी नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो उसे हम यूज़ नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है इक्सिगो ऐप पे, और भी जितने ये ऐप हैं जो आपको वादा करते हैं कि 2x देंगे, 3x देंगे। तो भाई अगली बार अगर आप बुक कर रहे हो, बहुत अलर्ट होकर बुक करो, सोच समझ के बुक करो। और अगर आपका लॉस होता है तो कस्टमर सपोर्ट से लड़ो, अपना रिफ़ंड लो, वरना आप ऐसी शॉर्ट वीडियो बनाओ, इंस्टा वगैरह कहीं पर डालो उनके बारे में, ट्विटर पर डालो। भाई किसी के पैसे फ्री के नहीं होते। बात ये नहीं है कि 400, 500, 600 कितने रुपए की बात है, ठीक है, अमाउंट कितना है। बट सोचो आप ये इतना ऐसे स्कैम कितने लोगों के साथ कर रहे हैं, और गवर्नमेंट इन चीज़ों को रेगुलेट भी नहीं कर रही और ध्यान भी नहीं दे रही। तो भाई हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर बटन आ रहा हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।